मैंने अंदर आने को नहीं कहा था फरहाद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में इस तरह आने की? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई बोट में बम रखवाने की। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? मैंने बताया तो था आंटी, और कुछ नहीं। एक बार तस्वीर सामने आ जाए उसके बाद सब कुछ वाज़ेह हो ही जाएगा। हमारा काम बहुत मुश्किल है। ये इतना बड़ा धमाका था, बाकायदा प्रोफेशनल कातिलाना हमला। अल्लाह ने तुम्हें बचाया बेटे। दुश्मन कभी नहीं सोता, तुम्हें ही सोचना चाहिए था। जब तुमने मुझे बुलाया तो मैं समझी कि तुम्हें इस हादसे के बारे में शायद कुछ पता चल गया है। मैंने दरअसल यहाँ अलीना के लिए बुलाया था। तुम फिक्र ना करो, बस सर दर्द था और कुछ नहीं। आंटी, अलीना मेरे और नूर के बारे में क्या जानती है, बताएं मुझे। इतनी बड़ी बेवकूफी। जब तुमने नूर का फोन मांगा था तो मुझे लगा तुम बस उनके दरमियान फासला बढ़ाना चाहती हो। ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम तो उन्हें उड़ा ही डालोगी। मैं तो ऐसा तस्वुर में भी नहीं सोच सकता। अगर तुम्हें हादसाती तौर पर यह चोट ना लगी होती तो तुम्हें लगता है कि अली इस वक्त यहां तुम्हारे पास मौजूद होता और नूर फोन के बगैर होती, जिससे वो उससे राब्ता नहीं कर पाती। तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास होता और तुम्हें अपनी सौगन और उसकी मोहब्बत से भी हमेशा के लिए निजात मिल जाती। उसे अली से कोई मोहब्बत नहीं है। उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर के पैसे पर खराब है। आखिर तुम खुद को इस आग में क्यों जला रही हो अलीना? तुम भी तो खुद को इस आग में जला रहे हो फरहाद। अब तो तुम जानते हो कि मेरे खिलाफ क्या चालें चलनी है। देखो, अब तो तुम्हारे पास एक बड़ा मौका है। अगर तुमने इन सब बातों का जरा सा भी हिस्सा अली को बताया या फिर उस बेहया औरत को बताया तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा। खुद की जान ले लूंगी मैं अगर मैंने अपना शौहर खोया। तो तुम ये मत सोचना कि मैं इन बातों से तुम्हारी फजूल सी मोहब्बत में आ जाऊंगी। तुमने मुझे अभी तक समझा ही नहीं अलीना। तुमने कभी मेरी मोहब्बत को जर्रा बराबर भी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझूं? तो फिर मुझे बताओ, क्या तुम मेरे इस राज को राज रखकर अपनी मोहब्बत साबित कर सकोगे? देखें, अलीना को अगर हम दोनों के बारे में कुछ भी पता होता ना तो ये फार्म हाउस पूरी तरह झुलस चुका होता। वो चुप नहीं रहती, हरगिज चुप नहीं रहती। हाँ, जब तक उसे कोई चुप रहने के लिए ना कहता। ये मोहब्बत बदुआ बन गई